हेलो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम आपका ईवीएस का चैप्टर 4 करेंगे। मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, यातायात और संचार के साधन। तो बच्चों देखो, इस चैप्टर में सबसे पहले हम क्या देखते हैं कि यहाँ पे एक आपको टेबल दी गई है पेज नंबर 2030 पर, जिसमें आपको बताना नेम्स ऑफ मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट अराउंड यू। तो एक उन्होंने बता रखा है कि हमारे आसपास कौन कौन से साधन है। पहला है साइकिल, बाइसिकल है ना, जिसे हम साइकिल कहते हैं। अब ये कौन सा है? टू व्हीलर है, थ्री व्हीलर है, फोर व्हीलर है। तो बच्चों आपको पता है साइकिल कौन सी होती है? टू व्हीलर होती है। और इसमें अब साइकिल के अंदर कौन सा फ्यूल यूज होता है? साइकिल के अंदर कोई भी फ्यूल यूज नहीं होता है, ठीक है, यहाँ आएगा नन। फिर है मोटरसाइकिल। मोटरसाइकिल भी टू व्हीलर होती है। मोटरसाइकिल पेट्रोल से भी चलती है और इलेक्ट्रिक बिजली से भी चलती है। कार है, कार फोर व्हीलर होती है, चार पहिया होती है। ये पेट्रोल, डीजल, सीएनजी, इलेक्ट्रिक सबसे चलती है। ऑटो रिक्शा, ऑटो रिक्शा थ्री व्हीलर होता है, या पेट्रोल से चलता है या सीएनजी से चलता है। अब आजकल इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा भी आते हैं। नेक्स्ट हम देखते टेबल दे रखी है, द मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन फंक्शन एंड इन सिचुएशन विच सिचुएशन इट इज यूज्ड। तो जो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है, पहला है मोटरसाइकिल। मोटरसाइकिल क्या होता है? ए राइड फॉर टू पीपल, दो लोगों के लिए होती है। टू कवर शॉर्ट डिस्टेंस, छोटे डिस्टेंस को कवर करती है। साइकिल अ राइड फॉर वन पर्सन, साइकिल एक पर्सन के लिए होती है। टू कवर शॉर्ट डिस्टेंस, टू एक्सरसाइज, जिससे हम छोटी दूरी पर जाते हैं या हम एक्सरसाइज अपनी सेहत के लिए व्यायाम करते हैं। कार राइड फॉर स्मॉल फैमिली, छोटी फैमिली के लिए होती है। टू कवर लॉन्ग डिस्टेंस, टू ट्रेवल, लंबी दूरी पर यात्रा करने के लिए हम कार का प्रयोग करते हैं। बस राइड फॉर लार्ज ग्रुप, बस बड़े लोगों के लिए होती है। देखो कार के अंदर 4 लोग आते हैं, बस के अंदर 40-50 लोग आते हैं। टू कवर लॉन्ग डिस्टेंस, टू ट्रेवल वन सिटी टू अदर, कार जो है वो लंबा डिस्टेंस कवर करती है। एक शहर से दूसरे शहर तक जाने के लिए हम बस के अंदर जाते हैं, ठीक है। इसके बाद में बच्चों देखो है मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, संचार के साधन। यूज इन ओल्डन टाइम, यूज इन प्रेजेंट टाइम, पुराने टाइम में कैसे थे, प्रेजेंट टाइम में कैसे हैं। पोस्टल सर्विस, तो देखो पहले जमाने में पोस्ट जो डाक खाने की सेवा थी, क्या करते थे? सेंड लेटर, पुराने जमाने में भी लेटर भेजते हैं, आज भी टू सेंड लेटर्स डॉक्यूमेंट्स। आज भी हमें कोई लेटर भेजना है, डॉक्यूमेंट भेजना है, तो हम पोस्ट ऑफिस से, डाक से हम भेजते हैं। टेलीफोन एंड मोबाइल, पुराने जमाने में टेलीफोन मोबाइल क्या करते थे? क्विक कम्युनिकेशन थ्रू टेलीफोन बूथ। तो पुराने जमाने में आपको पता है कि टेलीफोन घर घर नहीं होते थे, कुछ स्पेशल जगह टेलीफोन बूथ बने होते थे जहां पर जाकर हम एक दूसरे से बात कर सकते थे। अब हम क्या करते हैं? क्विक कॉल मैसेज, आजकल हम फटाफट किसी को कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, वीडियो कॉल कर सकते हैं। ये सब हम कैसे करते हैं? थ्रू मोबाइल ऐप, मोबाइल ऐप के जरिए हम ये सब कर सकते हैं। इंटरनेट, पहले जमाने में इंटरनेट कैसे होता था? रिस्ट्रिक्टेड यूज इन ईमेल, ऑफिशियल मेल। देखो स्टार्टिंग में इंटरनेट का क्या यूज होता था कि हम उससे ईमेल भेजते थे या कोई ऑफिशियल कोई मेल भेजा करते थे, हम इंटरनेट से भेजते थे। आजकल आप क्या करते हो इंटरनेट से? देखो आप ईमेल, सोशल मीडिया, हम व्हाट्सएप फेसबुक चलाते हैं, वीडियो कॉल करते हैं, ऑनलाइन हम कोई भी काम करना होता है हम इंटरनेट से करते हैं। रेडियो एंड टेलीविजन, पहले क्या करते थे? फॉर न्यूज, इंटरटेनमेंट एंड पब्लिक इंफॉर्मेशन, पहले हम रेडियो टेलीविजन से हम खबरें सुनते थे, हम कोई समाचार या पब्लिक की कोई सूचना वगैरह हमें रेडियो टेलीविजन से मिलती थी। आज भी हम क्या करते हैं? फॉर न्यूज, इंटरटेनमेंट, एजुकेशन प्रोग्राम एंड डिजिटल स्ट्रीमिंग, आज भी हमें न्यूज, खबरें, इंटरटेनमेंट, मनोरंजन के साधन, एजुकेशनल प्रोग्राम भी आजकल टीवी पर आते हैं, डिजिटल स्ट्रीमिंग, ये सब हम रेडियो टेलीविजन से करते हैं। इसके बाद में देखो बच्चों हमारे पास में आ गया, आपके क्वेश्चन आंसर आ जाते हैं ना। तो पहले आपको क्या करना है? प्रैक्टिस वर्क में हमें क्या है, इन ट्रांसपोर्ट के साधनों को मैच करना है। रोड ट्रांसपोर्ट हम क्या करते हैं? देखो रोड ट्रांसपोर्ट यानी कि सड़क पर हम क्या क्या चलाते हैं? बस, कार, बाइसिकल, स्कूटर आर इट्स मेन मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। रोड, सड़क पर हम कैसे चलते हैं? बस, कार, साइकिल से या स्कूटर से चलते हैं। रेल ट्रांसपोर्ट, रेल ट्रांसपोर्ट का क्या होता है? चीप, सस्ता होता है एंड यूजफुल फॉर लॉन्ग डिस्टेंस, और लंबी दूरी पर सस्ता और लंबी दूरी के लिए हम रेलवे के ट्रांसपोर्ट का यूज करते हैं। वाटर ट्रांसपोर्ट, सुटेबल फॉर ट्रांसपोर्टिंग हैवी गुड्स, भारी सामान को भेजने के लिए हम पानी के ट्रांसपोर्ट का यूज करते हैं। एयर ट्रांसपोर्ट, हवा, वायु मार्ग से क्या करते हैं? फास्टेस्ट मोड ऑफ ट्रेवल, सबसे ज्यादा तेजी से क्या चलता है? वायुयान चलता है, हवाई जहाज चलता है। अब हमें दोनों को मैच करना है। पोस्टल सर्विस, पोस्टल सर्विस जो डाक सेवा है, इन ओल्डन टाइम इट वाज द मोस्ट इंपोर्टेंट मींस ऑफ सेंडिंग लेटर्स, पुराने जमाने सबसे पहले हम किससे भेजते थे? डाक से लेटर भेजते थे।
टेलीफोन एंड मोबाइल, इट इज यूज टू कनेक्ट टू समवन इमीडिएटली, किसी से तुरंत बात करनी है हम टेलीफोन या मोबाइल से कर सकते हैं। इंटरनेट, इट इज द फास्टेस्ट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन इन मॉडर्न वर्ल्ड, आजकल कम्युनिकेशन संचार का सबसे फास्टेस्ट का तरीका क्या है? इंटरनेट है। रेडियो टेलीविजन, इट इज यूज टू गेट न्यूज एंड इंफॉर्मेशन, हमें किसी प्रकार के समाचार और सूचना कैसे मिलती थी? रेडियो टेलीविजन से मिलती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ वाटर ट्रांसपोर्ट, जल संचार, जल ट्रांसपोर्ट का सबसे एक बढ़िया एग्जाम्पल क्या है? शिप, जहाज है। वट इज नेसेसरी फॉर सेफ ड्राइविंग ऑन द रोड्स, सड़क पर सुरक्षित यातायात के लिए हमें क्या चाहिए? फॉलो द ट्रैफिक रूल, हमें जो यातायात के नियम है उनका पालन करना चाहिए। अ बोट इज एन एग्जाम्पल ऑफ वाटर ट्रांसपोर्ट, एक बोट, नाव किसका उदाहरण है? वाटर ट्रांसपोर्ट का। इंटरनेट इज द फास्टेस्ट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, सबसे तेज संचार का साधन क्या है? इंटरनेट है। वी शुड वियर हेलमेट वाइल ड्राइविंग अ टू व्हीलर, दोपहिया गाड़ी चलाते समय हमें मोटरसाइकिल स्कूटर चलाते समय हमें क्या पहनना चाहिए? हेलमेट पहनना चाहिए। अब आपको देखो इसके बाद बच्चों हम करते हैं लेटेस्ट डिस्कशन। लेटेस्ट डिस्कशन में यहाँ पे मैं 2 क्वेश्चंस दे रखे हैं, हम वो करते हैं। पहला है What would happen if there is no means of transport and communication, क्या होगा अगर कोई संचार के साधन या कम्युनिकेशन के साधन ना हो? तो देखो बच्चों, if there are no means of transport and communication, अगर संचार के या ट्रांसपोर्ट के साधन नहीं होंगे, आवर लाइफ्स वुड बी सिग्निफिकेंटली अफेक्टेड, हमारी जिंदगी ना बहुत ज्यादा प्रभावित हो जाएगी। सम पॉसिबल कॉन्सिक्वेंस आर, कुछ क्या बातें हो सकती है? पहला, डिफिकल्टी इन रीचिंग रिमोट एरियाज, अगर कोई दूर दराज का इलाका है ना, वहां पहुंचने में बड़ी दिक्कत होगी। इट वुड टेक अ लॉट ऑफ टाइम फॉर पीपल टू ट्रैवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर एंड इट वुड बी वेरी डिफिकल्ट। अब देखो, अगर आपके पास कोई यातायात के साधन नहीं है तो पैदल चल के जाओगे, तो पैदल चल के जाएंगे तो एक जगह से दूसरी जगह जाने पर हमें बहुत ज्यादा टाइम लगेगा और बहुत ज्यादा मुश्किल होगी। इम्पैक्ट ऑन ट्रेड एंड कॉमर्स, इसका प्रभाव जो, अगर कोई संचार के साधन नहीं होंगे तो हमारे जो बिजनेस है ना, उसके ऊपर बहुत प्रभाव पड़ेगा। द एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज वुड बिकम डिफिकल्ट अफेक्टिंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो देखो, अगर आप मान लो कोई हमारे पास कोई संचार मतलब यातायात के साधन नहीं है, तो कहीं से कोई सामान आना है, कुछ भी काम है, वो बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा, जिससे हमारा जो आर्थिक है ना विकास, उस पर प्रभाव पड़ेगा। इमरजेंसी सर्विस अफेक्टेड, जो इमरजेंसी की सर्विस है, आपातकालीन सुविधाएं, वो बड़ी प्रभावित होगी। अब पुलिस है, कहीं पुलिस कुछ हो जाता है, फायर ब्रिगेड आग लग जाती है, एंड मेडिकल सर्विस वुड नॉट बी एबल टू रीच ऑन टाइम। तो अगर आपके पुलिस वाला बस जीप नहीं है, आग फायर ब्रिगेड वाला बस उनकी गाड़ी नहीं है, या हॉस्पिटल में एम्बुलेंस नहीं, तो वो बहुत मुश्किल से पहुंचेंगे। कम्युनिकेशन डिफिकल्टी, बातचीत में बड़ी समस्या होगी। पीपल वुड हैव टू रिलाई ऑन लेटर्स और मैसेंजर्स टू कम्युनिकेट, कॉजिंग डिले इन कम्युनिकेशन। अब आप सोचो, अगर आपके घर में टेलीफोन नहीं है, मोबाइल नहीं है, तो हम किससे बात करेंगे? हम किसी को लेटर लिखेंगे या हम कोई अपना बंदा भेजेंगे, बजाओ उससे मेरी बात बताओ, कॉजिंग डिले इन कम्युनिकेशन, जिसके कारण क्या है? संचार में बहुत दिक्कत है। अकॉर्डिंग टू यू, how can awareness regarding traffic rules be increased at schools, at home and at home? देखो, घर और स्कूल में हम कैसे ट्रैफिक रूल्स की जागरूकता को बता सकते हैं। अवेयरनेस अबाउट ट्रैफिक रूल्स कैन बी इंक्रीज्ड एट स्कूल एंड होम थ्रू प्रॉपर एजुकेशन एंड रीइंफोर्समेंट ऑफ ट्रैफिक नॉर्म्स। यातायात के नियमों की जानकारी हम स्कूल में और घर में शिक्षा से पढ़ा सकते हैं। और देखो, टू इंक्रीज अवेयरनेस द फॉलोइंग स्टेप्स कैन बी टेकन, जागरूकता बढ़ाने के लिए हमें क्या करना चाहिए? स्कूल्स में ट्रैफिक एजुकेशन, स्कूल में बच्चों को हमें बताना चाहिए। स्टूडेंट्स कैन बी टॉट अबाउट ट्रैफिक रूल्स एंड रोड सेफ्टी इन स्कूल्स, हम जो स्कूल के बच्चे उनको हम ट्रैफिक रूल्स के बारे में बता सकते हैं, हम बता सकते हैं कि सड़क पर कैसे सावधानी से चलें। पोस्टर्स एंड स्लोगन्स रिलेटेड टू ट्रैफिक रूल कैन बी डिस्प्लेड इन स्कूल, स्कूल के अंदर भी पोस्टर्स और स्लोगन्स, नारे लगा सकते हैं, हम उनको लिखा हो हर जगह पे, देखो भी बाएं ओर चलो, दाएं ओर चलो, हेलमेट पहनो, ये सब कुछ हम स्कूल में भी बता सकते हैं। मीटिंग विद ट्रैफिक पुलिस, हम उन्हें ट्रैफिक पुलिस वालों से मिला सकते हैं। मीटिंग्स कैन बी ऑर्गेनाइज्ड इन स्कूल विद ट्रैफिक पुलिस सो दैट स्टूडेंट्स कैन बी इन्फॉर्म्ड अबाउट ट्रैफिक रूल्स, हम उनको स्कूलों में मीटिंग भी बुलाई जा सकती है ट्रैफिक पुलिस वालों की, ताकि
बच्चों को बताया जा सके कि ये ट्रैफिक के रूल है, हमें इनका पालन करना है। फॉलोइंग ट्रैफिक रूल्स, स्टूडेंट्स कैन बी एनकरेज टू फॉलो ट्रैफिक रूल्स इन स्कूल। हम स्कूल में बच्चों को सिखा सकते हैं कि बच्चों आपको ट्रैफिक रूल्स का पालन करना चाहिए। घर में हम क्या कर सकते हैं? रोल ऑफ पेरेंट्स, पेरेंट्स माँ बाप क्या कर सकते हैं? पेरेंट्स कैन टीच देयर चिल्ड्रन अबाउट ट्रैफिक रूल्स एंड एनकरेज देम टू फॉलो दीज रूल्स। हम बच्चों को कह सकते हैं, अपने घर पे भी उन बच्चों को कह सकते हैं, देखो ये ट्रैफिक के नियम है, आपको इनका पालन करना चाहिए। डिस्कशन ऑन ट्रैफिक रूल्स, घर पर भी हम आपस में डिस्कशन कर सकते हैं। डिस्कशन अबाउट ट्रैफिक रूल्स कैन बी हेल्ड एट होम एंड चिल्ड्रन कैन बी टॉट अबाउट देयर इंपॉर्टेंस। घर में भी हम बच्चों को बताना चाहिए हमारे को कि आप भी, नहीं, आपके मम्मी पापा भी आपको बताते होंगे कि हमें ट्रैफिक के नियमों का पालन करना चाहिए, घर से पहले जाओ, हेलमेट पहनो और सब कुछ करो, ये बताना चाहिए। सेफ ट्रैफिक हैबिट, हमारी जो आदत है उसमें हमारा ट्रैफिक नियमों का पालन होना चाहिए। सेफ ट्रैफिक हैबिट कैन बी अडॉप्टेड एट होम सच एज वेयरिंग सीट बेल्ट, घर में गाड़ी है तो आपको सीट बेल्ट पहननी चाहिए, हेलमेट पहनना चाहिए, एंड फॉलोइंग ट्रैफिक सिग्नल, जो जहाँ जहाँ पे ट्रैफिक सिग्नल आपके घर पर बने हुए हमें उनका पालन करना चाहिए। Conclusion, by taking the above step, we can increase awareness about traffic rules at school, at home, and adopt safe traffic habits. इन तरीकों का पालन करते हुए, इन तरीकों को फॉलो करते हुए हम अपने बच्चों को स्कूल में भी हम बता सकते हैं कि ट्रैफिक नियमों का पालन करो, और घर पर भी हम बता सकते हैं ट्रैफिक नियमों का पालन करो, और हमारे अंदर ट्रैफिक नियमों के रिलेटेड हमारी आदतें अच्छी हो जाएंगी। अब पहला क्वेश्चन है, व्हाट कैन वी डू टू रिड्यूस ट्रैफिक जाम? जहाँ जहाँ जगह जगह पे जाम लग जाता है ना, तो उसके हम कैसे कम कर सकते हैं? टू रिड्यूस ट्रैफिक जाम वी कैन टेक द फॉलोइंग स्टेप, हम इन स्टेप्स को फॉलो कर सकते हैं। पहला है फॉलो ट्रैफिक रूल्स, ट्रैफिक नियमों का पालन करेंगे तो जाम नहीं लगेगा। ओबे ट्रैफिक लाइट एंड रोड सिग्नल्स, हमें जो रोड पे सिग्नल बने हुए हैं और जो ट्रैफिक लाइट है उनका पालन करना चाहिए। डू नॉट यूज मोबाइल फोन्स वाइल ड्राइविंग, गाड़ी चलाते समय हमें मोबाइल फोन का प्रयोग नहीं करना चाहिए। ड्राइव इन अ डिसिप्लिन मैनर एंड चेंज लेन्स एट करेक्ट टाइम, हमें एक अनुशासित तरीके से गाड़ी चलानी चाहिए और जहां जहां पर हर सही समय पर हमें अपनी सड़कों को बदलना चाहिए। व्हाट मेजर शुड बी टेकन फॉर द सेफ यूज ऑफ इंटरनेट, हम इंटरनेट का सुरक्षित यूज कैसे कर सकते हैं? फॉर सेफ यूज ऑफ इंटरनेट द फॉलोइंग मेजर शुड बी टेकन, इसके लिए हमें नियमन कदम उठाने चाहिए। पहला है डू नॉट शेयर पर्सनल इंफॉर्मेशन विद स्ट्रेंजर्स ऑनलाइन। आप फेसबुक वगैरह का यूज करते हैं, कोई पूछता है कि तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हें अपना नाम नहीं बताना चाहिए। कोई भी बंदा जो तुम्हारी निजी जानकारी, तुम्हारा नाम, पापा का नाम, कहाँ रहते हो, तुम्हारा फोन नंबर क्या है, ऐसा हमें नहीं बताना चाहिए। यूज स्ट्रॉन्ग पासवर्ड्स, हमें स्ट्रॉन्ग ताकतवर पासवर्ड का प्रयोग करना चाहिए। डू नॉट क्लिक ऑन स्पीशियस ईमेल और लिंक, अगर तुम्हें कोई लिंक आता है तो तुम्हें उस लिंक को हाथ लगा के खोलना नहीं चाहिए। यूज सेफ एंड ट्रस्टेड वेबसाइट, हमें ऐसी वैसी वेबसाइट नहीं बल्कि जो सुरक्षित वेबसाइट है उनका प्रयोग करना चाहिए। तो प्यारे बच्चों, इस तरीके से हमारा ये पाठ पूरा होता है। वीडियो अच्छा लगा लाइक एंड शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे।